Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. द सन पब्लिक स्कूल डग की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका सोशल स्टडीज़ का टीचर अशोक कुमार शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के हमने 3 पार्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट की स्टडी हमने की है। 4th पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसका आज 5th वाला पॉइंट है, पेज नंबर 234, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 5 नंबर का पॉइंट है द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आज हम द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पेज नंबर निकाले 234 और देखें द फंडामेंटल राइट्स। अमॉन्ग द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, अंडरलाइन करें स्टूडेंट्स, यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है मौलिक अधिकार। इज द मोस्ट प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, ये सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं और उनको गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स दिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रेड, जेंडर, एटीसी, ये बिना किसी वर्ग, जाति और लिंग के सभी को दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट हैव बीन गारंटी टू द सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हाउएवर दिस राइट हैव बीन सर्टेन लिमिटेड restrictions which do not render them absolute. These restrictions aim to balance the rights of individual on the hand and the larger interest of the society and security of the country on the other. इसका उद्देश्य कि हमारे देश में समानता बनी रहे, बैलेंस बना रहे। The fundamental rights inserted in the Constitution of India are briefly discussed below. जो हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आज उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहला जो अधिकार है हमारा राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ए पॉइंट जो है हमारा वह पहला ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समान एक जैसा है, कानून के सामने उसके साथ कि कानून सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, कि सभी व्यक्ति कानून के समान एक जैसे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आपकी जाति, धर्म, कास्ट, आपकी जाति, आपका वर्ग, आपका लिंग कोई सा भी है, लेकिन आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, सभी को सभी पब्लिक प्लेस पर जाने की स्वतंत्रता है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्राप्त करने के लिए सब एक जैसे हैं, बस उसमें योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है जो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट टू फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपको भाषण देने का अधिकार है, आपको स्पीच देने का अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देता है। दूसरा देखें इसमें, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, आपको किसी दबाव के अपने जो विचार हैं आप विचरण कर सकते हो, घूम सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आपको अपनी एसोसिएशन, अपनी संस्थाएं, अपनी एसोसिएशन, यूनियंस बनाने का अधिकार है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत देश के किसी भी जगह की आप यात्रा कर सकते हो। फ्रीडम टू द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, आप कोई सा भी व्यवसाय, कोई सा भी काम कर सकते हो, आपको व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बच्चों शोषण। इट प्रोहिबिट्स
इट प्रोहिबिट्स ऑल फ्रॉम ऑफ फॉरेस्ट लेबर बेगार। आपको कोई भी फोर्स्ड लेबर, कोई भी बेगार नहीं करवा सकता है। जिसने अगर आपसे मजदूरी करवाई है तो उसके बदले आपको पारिश्रमिक वेतन देना पड़ेगा। इट प्रेजेंट चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ है। चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 वर्ष या इससे कम एज के बच्चे, उनसे हम जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, की आपको ट्रैफिक का भी अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पीपल हैव राइट टू फ्लो प्रैक्टिस एंड द प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आप आपकी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो और उसको मान सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंडर दिस राइट, इस अधिकार के तहत सिटीजन हैव द राइट टू गो टू कोर्ट इफ दे फेल दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वॉयलेट बाय द स्टेट। यदि सरकार या स्टेट उनके अधिकारों को लागू नहीं करती है तो इस अधिकार के तहत नागरिक कोर्ट में जा सकते हैं। हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भारत के संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स थे। इसी तरह से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मौलिक कर्तव्य। राइट एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड ऑफ दे मस्ट गो टूगेदर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके नागरिकों की कुछ ड्यूटी होती है जो अत्यंत आवश्यक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव लिस्टेड टू द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य बताए हैं जो इस प्रकार है। टू एबिट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट इज़ आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल एंथम, हमें सार्वजनिक संस्थाएं, आदर्श और सभी संस्थाओं का पालन करना चाहिए जिसमें हमारा नेशनल एंथम्स। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इज इरिस्पेक्टिव आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिन लोगों ने हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटायरिटी ऑफ इंडिया, हमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड द अंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हमें हमारे देश की सारी चीज़ों, सारी सेवाओं, राष्ट्रीय सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। टू प्रमोट हार्मोनी, हमें मानवता का ध्यान रखना चाहिए, मानवता का पालन करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिटिव कल्चर, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हैं, हमें सांस्कृतिक धरोहरों का पालन करना चाहिए, उन पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे नदी, नाले, झील, तालाब आदि का पालन करना चाहिए, इन्वायरमेंट को दूषित नहीं करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनाइज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमें ह्यूमनिटी को बढ़ाना चाहिए। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी, हमें अच्छी एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो इस प्रकार है, जिन्हें हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, these are certain guidelines laid down in the Indian Constitution which give the government a road map to work and adhere to the spirit of the principle, जो कुछ सिद्धांत बनाए। As the Constitution aim, संविधान का उद्देश्य टू अचीव द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, जिसके अंतर्गत हमारे जो स्टेट है, हमारे राज्य को एक डेमोक्रेटिक बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है। दिस प्रिंसिपल आर एक्सेप्टेड टू बी कीप्ड इन माइंड बाय द गवर्नमेंट,
इनको सरकार या गवर्नमेंट जब कोई भी काम बनाती है तो इन प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखती है, अपने दिमाग में रखती है। आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट आर्टिकल 38 यह कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि राज्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर गतिविधि को लागू करेगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले down that the state shall direct its policy in such a way that equal opportunity is given to all men and women in acquiring adequate means of livelihood, and economic system should not result in the concentration of wealth in few hands। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देगी सरकार, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। किसी के साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट इज़ द गवर्नमेंट्स मोरल ड्यूटी, यह गवर्नमेंट की मौलिक ड्यूटी है। फ्लो दिस प्रिंसिपल वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी बट दिस आर नॉट लेगली बिंग्स ऑन द गवर्नमेंट, अर्थात सरकार एक आदर्श राज्य का निर्माण करने में इनकी सहायता लेती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रीडिंग में हमारा लेसन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद।